Hello dear students, welcome again to Mahi classes. Today we are going to start a new topic that name is lines and angles. It's for standard 7 and chapter number 5. In this chapter we will discuss about lines and angles. Clear? But first of all we just recalling our basic topic, that is line segment, line and ray. These all topics you have studied in the previous classes, but now just we are revising all these topics. Okay, now let's start. First is line segment. कि line segment क्या होता है? See, first of all see this diagram. Here I had written this is A and this is B, and here is the first initial point and this is the last point. Okay, this is the figure of a line segment. Now understand this figure. First of all, line segment is the shortest distance between any two points. कि line segment क्या होता है? किसी भी दो points के बीच की जो ये distance है, इसे हम क्या कहते हैं? This is called a line segment. Okay, now it has two end points. कि जब ये line segment है इसके दो end point होंगे. ये नहीं है कि ये कभी भी कहीं भी इसका ending point किसी का हो भी सकता है, किसी का नहीं, लेकिन जो line segment होगा उसके end points दोनों होंगे ही होंगे. Two end points कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ. Okay, now next is it can not be extended. मेन थिंग ये है कि हम लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते. एक्सटेंड मतलब ना तो हम लाइन सेगमेंट को बढ़ा सकते हैं, ना ही इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. क्लियर? सी दिस इज अ मार्कर. क्लियर? अब ये मार्कर है, मार्कर का ये क्या है, एंडिंग पॉइंट, और ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट. क्या मैं इस मार्कर को एक्सटेंड कर सकती हूँ, इसको बढ़ा सकती हूँ? नो, आई कांट एक्सटेंड दिस मार्कर. इट मीन्स इट्स द एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन सेगमेंट. क्लियर? कि जिस भी लाइन को या किसी भी थिंग को आप जिसको बढ़ा नहीं सकते, उसको कम भी नहीं कर सकते. क्या ये मार्कर छोटा हो सकता है? नो, ये मार्कर की जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल जो है, ये वही रहेगा. इसको ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही कम किया जा सकता है. तो ये मार्कर हमारा क्या है? इट्स अ लाइन सेगमेंट, कि जिसके दो एंड पॉइंट्स भी हैं. क्लियर है? और इसको ना तो एक्सटेंड किया जा सकता है और ना ही इसको क्या किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है. ओके, नाउ इट्स थर्ड प्रॉपर्टी, इट कैन बी मेजर. क्या मैं इस मार्कर को मेज़र कर सकती हूँ? मतलब क्या मैं इस मार्कर को स्केल की हेल्प से, कि इसकी यानी कि सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग कितनी लेंथ है, क्या मैं इसको मेज़र कर सकती हूँ ना? यस. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं. ओके, आप सिर्फ ये मार्कर की एग्जाम्पल को ही याद रखोगे. ये मार्कर हमारा क्या है? दिस इज अ लाइन सेगमेंट. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द लाइन. लाइन, अब लाइन क्या है? लाइन क्या है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डायग्राम. लाइन क्या है? वही सेम थिंग है कि जिसके टू एंड पॉइंट्स हैं, बट लाइन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. Clear? A line segment extended in both the directions become a line. किसी भी लाइन सेगमेंट, देखो ये क्या है, x और ये क्या है, y. अब x y हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है. अगर इस लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इट कॉल्स अ लाइन. क्लियर? लाइन सेगमेंट क्या था, जो क्या था, सिर्फ दो एंड पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या था, हमारा लाइन सेगमेंट था. लेकिन लाइन क्या है, किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड से, दैट्स कॉल्ड अ लाइन. ओके, नाउ अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स. इट्स क्लियर? क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हम इसको कितना एक्सटेंड करेंगे, तो इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होगा. ओके, इट कैन बी एक्सटेंडेड. ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. नाउ वन क्वेश्चन इज राइजेस हियर, कैन आई
कैन आई मेजर अ लाइन, क्या मैं किसी भी लाइन को मेजर कर सकती हूँ? Yes, think about it. No, I can't measure a line because of it has no end points. क्योंकि इस लाइन के कोई end points ही नहीं है। क्लियर है ना? अब ये देखो, ये लाइन है, इसको मैं कितना भी आगे ले जाऊं, इसको मैं यहाँ से कितना भी आगे मूव कर दूं, ठीक है, जब तक हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता कि ये लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तब तक हम इस लाइन को मेज़र नहीं कर सकते। ये दोनों में डिफरेंस है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं और इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपने लाइन सेगमेंट और लाइन में कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपने ये मार्कर का एग्जांपल देखना है। मार्कर क्या है हमारा? लाइन सेगमेंट, और जब हम इसी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? लाइन। ओके, नाउ अब आती है हमारी रे की टर्न। रे क्या है? सी, ये हमारा क्या है? रे बना हुआ है। यहाँ पे देखो जो लाइन है, अब लाइन और रे का डिफरेंस देखो, जो लाइन है वो यहाँ से दोनों साइड में एक्सटेंड हो सकती है। देखो मैंने इस साइड पे भी एरो का निशान बनाया, इस साइड पे भी। क्यों? क्योंकि एरो इस साइड पे भी बढ़ सकता है और दूसरी साइड, यानी कि दोनों साइड में उसको बढ़ा सकती हूँ, तो वो क्या है? हमारा लाइन है। बट रे क्या है? रे a line segment when extended to one direction, only we can extend to one direction। किसी भी लाइन सेगमेंट की अगर हम एक डायरेक्शन की तरफ ही इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी? रे बनेगी। क्लियर है? अगेन दोबारा देखो, यहाँ पे क्या था? इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। लाइन में क्या था? हम इसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। बट रे में क्या है? रे में हम सिर्फ सॉरी, रे में क्या है? रे में हम सिर्फ वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसको क्या कर सकते हैं? आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करने को हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड अ रे। ओके, नाउ अब रे की क्या प्रॉपर्टी है? रे का देखो इनिशियल पॉइंट, इट हैज़ वन इनिशियल पॉइंट। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, कि जो रे होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, इट हैज़ नो फाइनाइट लेंथ। अब देखो रे है, अब रे को हम कितना भी आगे तक एक्सटेंड करेंगे, क्या उसकी हमें एग्जैक्ट लेंथ पता चलेगी? नहीं, जो चीज़ हम एक्सटेंड करेंगे उसकी हमें एक्चुअल लेंथ कभी भी पता नहीं होगी। ओके, तो ये था आपका लाइन सेगमेंट, लाइन, एंड द लास्ट इज रे। ओके, अब इन तीनों को आपने कभी भी भूलना नहीं है, लर्न रखना है कि लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, रे क्या है। लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, लाइन को दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, और रे को हम सिर्फ वन डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। ये तो था लाइंस के बारे में, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। अब आती है बात एंगल्स। एंगल्स तो आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल। एंगल क्या होता है? नाउ एंगल, अगर हम किसी भी टू रेज को एक ही इनिशियल पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं, दैट्स मेक एन एंगल। क्लियर? अब देखो रे, रे क्या था? रे मैंने आपको अभी समझाया कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, सपोज ए बी, अगर हम इस लाइन सेगमेंट को एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? रे बोलते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास टू रेज हैं, सपोज एक मेरे पास ये रे है, क्लियर, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दैट इज एक्सटेंडेड पॉइंट, और यहीं से मैंने एक रे और ले ली। क्लियर है? अगर इन दोनों रेज का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ओनली वन है, एक है, तो ये दोनों रेज मिलके क्या फॉर्म करती हैं? इट्स फॉर्म एन एंगल। क्लियर? अब आपको समझ आ गया एंगल क्या है? किन्हीं भी दो रेज का अगर एक ही इनिशियल पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड एन एंगल।
ओके ओके। अब एंगल हमने 3 तरह के पढ़े हुए हैं पिछली क्लासेस में, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा राइट एंगल। ये तो नेम से ही क्लियर है कि राइट एंगल कौन सा होगा। कौन सा होता है राइट एंगल? जो 90 डिग्री का हो, लाइक दिस इज योर 90 डिग्री एंगल, तो ये हमारा कौन सा एंगल है? राइट एंगल। ओके। सेकंड है हमारा, सेकंड एंगल हमारा कौन सा था? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा था? विच कैन बी लेस देन 90। जो एंगल 90 से लेस होगा उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे? एक्यूट एंगल। मतलब जैसे 30, 60, 80, 70। क्लियर? अब देखो ये सारे जो एंगल्स हैं, ये सारे एंगल्स क्या है? 90 से क्या है? लेस हैं। अगर ये 90 से लेस है तो ये कौन से एंगल है? एक्यूट एंगल। ओके। नाउ अब हमारा थर्ड क्या था? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा था? जिसकी वैल्यू जो एंगल 90 से अबव हो, दैट एंगल कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके। लाइक जैसे मैंने बोल दिया आपको 130 का एंगल बनाओ, तो 130 का एंगल क्या होगा? 90 से ग्रेटर है, तो ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आ गया हमारा जैसे 150, 170, 110। क्लियर? तो ये सारे एंगल्स क्या है? 90 से अबव हैं, तो ये कौन से एंगल हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके। तो ये है हमारे 3 टाइप्स के एंगल्स, राइट एंगल, एक्यूट एंड द लास्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके। दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स complementary angles, if the sum of the measures of 2 angles will be 90, that's called a complementary angles। कि अगर किन्हीं भी 2 एंगल्स का सम 90 होगा तो हम उसे कौन से एंगल्स बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज मेरे पास 2 एंगल्स हैं, फर्स्ट है 30 डिग्री एंड सेकंड मेरे पास क्या है? 60 डिग्री। ओके। क्या ये दोनों एंगल्स का सम 90 बन रहा है? 60 + 30 इट विल बी 90। दोनों एंगल्स का सम क्या है? 90। अगर दोनों का सम 90 है तो हम उसे कौन से एंगल्स बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। ओके। दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ 50 एंड 40, क्या 50 और 40 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं? यस, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्यों? क्योंकि 50 और 40 दोनों का सम कितना बन रहा है? 90। ओके। ये तो था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हमारे पास इसका सेकंड है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपके सिलेबस में है दोनों। कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल्स का सम कितना बनना चाहिए? 90। और सप्लीमेंट्री में क्या होगा? दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ओके। सी, अगर मेरे पास 2 एंगल्स हैं, एक है 60 और एक मेरे पास है 80, क्या ये सप्लीमेंट्री है? यस, 60 एंड 80, क्या ये सप्लीमेंट्री है? नो, इट्स नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा था? किन्हीं भी 2 एंगल्स का अगर सम 180 बनता है, दैट टाइम दे कॉल अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके। दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180। जैसे अगर मैं कहूँ आपको 90 डिग्री और 90 डिग्री, दोनों का एंगल का सम कितना है? 180। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। ओके। बस आपको इतनी सी बात लर्न रखनी है कि 2 एंगल्स का सम 90 बन रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर उन्हीं दोनों एंगल्स का सम 180 बन रहा है तो वो कौन से एंगल है? सप्लीमेंट्री। ओके। ये तो था, हमें जस्ट एंगल आइडेंटिफाई करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको 2 एंगल्स दे दिए जाएंगे, आपने क्या करना है? उन दोनों का सम करके देखना है। अगर उसका सम 90 बन रहा है, दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दोनों का सम 180 बन रहा है तो वो आपका कौन सा एंगल होगा? सप्लीमेंट्री।
ओके, अब आपका एक क्वेश्चन नया अराइज हो रहा है यहाँ पे कि अगर आपको कोई भी एक एंगल गिवन है, सपोज अगर मैं कहूँ आपको गिवन है 60 डिग्री, क्लियर, कि एक एंगल गिवन है और मैं आपको कहूँ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, कि मुझे इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। पहले तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है, वो तो हम 90 और 180 से क्लैरिफाई कर लेंगे। अगर हमें उसने कहा कि 60 का कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट में 90 डिग्री दोनों का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री है तो हम जो गिवन एंगल है उसे 90 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 30 डिग्री, और ये 30 क्या होगा 60 का कॉम्प्लीमेंट। ओके, कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, 90 में से 60 माइनस कर दो, इट विल बी 30। ओके, अगर सेम थिंग अगर आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड आउट करो, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, ये फाइंड आउट करना है। हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट अगर उसने बोला तो 180 डिग्री में से जो गिवन एंगल है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इट विल बी 120 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि 30-60 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 30 डिग्री, और 60 का सप्लीमेंट क्या है, इट विल बी 120। ओके, सिंपल है। अगर आपने, अगेन आई एम रिपीटिंग हेयर, अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है, तो आप क्या करोगे, दोनों का सम करके देख लोगे। अगर 90 है दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 180 है तो वो कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री। बट अगर उसने ये बोला कि एंगल गिवन है और उसे उसका हमें कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, अगर तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, गिवन एंगल को 90 में से माइनस करते जाएंगे, तो वो उसका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें यही सेम चीज़ उसने सप्लीमेंट में बोली है तो हम क्या करेंगे, 180 में से एंगल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 120। तो ये क्या होगा 60 का सप्लीमेंट। Okay, now hope so you understand about this video. In this video we studied about line segment, line, ray, angles and complementary and the supplementary angles. Hope so you understand about it. Now complete your exercise, that is 5.1. Thank you and have a nice day.